लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इसमें हम मैप में जो जगहें होती हैं वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ग्रिड हम बनाते हैं जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती हैं, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, और उन्हें क्या कहा जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही होती हैं, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और इन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, अब आते हैं इक्वेटर पे। हम इक्वेटर क्या है हमारे पास, इक्वेटर इज द लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच गोज ऑल द वे राउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। जो ये आप देख रहे हो, ये आपको सेंटर में इक्वेटर नज़र आ रहा है। ये क्या होता है, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसने, दो हेमिस्फेयर्स में, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर और एक साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अब आते हैं नीचे हमारे पास, ये देख रहे हो आप पिक्चर, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की डायग्राम है। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ नेक्स्ट पैरा पे। देयर आर 90 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फेयर। ये जो मैंने अभी बताया कि इक्वेटर दो हेमिस्फेयर में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ और साउथ, तो एक हेमिस्फेयर में, एक साइड हेमिस्फेयर में 90 पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं। अब क्या होता है, ये इक्वेटर, सेंटर पे इक्वेटर 0 होता है, पर जैसे जैसे ये ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएगा या नीचे साउथ की तरफ जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जो डिग्री है सॉरी, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये नॉर्थ पे पहुंचेगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ नीचे साउथ पे पहुंचेगा तो भी 90 हो जाएगा। ठीक है, द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ आ जाते हैं फर्स्ट डायग्राम पे। यहाँ पे भी डिग्री पे मार्क हुआ होता है, यहाँ पे भी मिडल है, यहाँ पे भी 0 डिग्री है। जैसे कि आपको पता है कि एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसी तरह ये भी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का सर्कल भी, ये जो पूरा है ये भी क्या है, एक 360 डिग्री है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ऑल द मेरिडियन पास थ्रू द पोल्स एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये जितनी भी लाइंस हैं हमारे पास, ये क्या है, इक्वल लाइंस है, कोई भी किसी भी लाइन के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं। वन ऑफ दिस लाइन्स हैज़ टू बी 0। इट वॉज डिसाइड, ये 1884 में डिसाइड हुआ कि जो मेरिडियंस है, जो ये मेरिडियंस है, इसको क्या कहा जाएगा, प्राइम मेडिटेरियन मेरिडियंस भी कहा जाएगा, क्योंकि वो कहाँ से पास हो रही हैं, ये जगह का नाम भी बता दिया है, ग्रीनविच नियर लंदन इंग्लैंड। ठीक है, लाइन्स ड्रॉन टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेडिटेरियन आर मार्क W। जो वेस्ट की तरफ जा रही है उन्हें W से मार्क करेंगे, जो ईस्ट की तरफ जा रही है उन्हें E से मार्क करेंगे। और एक साइड पे मेडिटेरियन के एक साइड पे 180 डिग्री होंगी जो लाइंस होंगी। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन लाइंस को जो अपोजिट है 0 के एक तरफ वाली वर्ल्ड की, जैसे कि ये आप देख रहे हो डायग्राम, जैसे ये 0 इसके अपोजिट ये लाइंस है, तो इस वाले सेक्शन को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, इंटरनेशनल डेट लाइन IDL। अब वो ना तो ईस्ट की तरफ होता है ना तो वेस्ट की तरफ होती है ज़्यादा। ठीक है, व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रैवलिंग थ्रू द ईस्ट, जब हम ईस्ट की तरफ आ रहे होंगे, यहाँ ईस्ट की तरफ आ रहे होंगे, तो हम यहाँ से एक दिन गेन कर लेंगे और यहाँ से W से एक दिन लॉस कर लेंगे। ये इसका इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हम मैप को स्टडी कैसे करते हैं। सबसे पहले आ जाता है ग्रिड। जैसे कि आप ये ऊपर मैप देख रहे हो, सब मैप इस तरह के नहीं होते, बट जो मैप्स बहुत स्पेसिफाई होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जिन्हें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, वो मैप्स इस तरह से ग्रिड में बने होते हैं। ये ग्रिड क्या है, ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं आपको, ये ग्रिड है। ठीक है, इसकी मदद से हम मैप्स में जो भी चीज़ें होती हैं, इक्वेटर हो गया और भी एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं, वो हम सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये हर मैप में शो नहीं होती। जिन मैप्स को हमें डिटेल में पढ़ना होता है सिर्फ उनमें होती हैं। अब आ जाते हैं, जैसे कि आप इसकी एक एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पे देखें, ये रेड लाइन बनी हुई है, यहाँ पे कराची। अब क्या बताया जा रहा है कि कराची 25 डिग्री नॉर्थ पे और 67 डिग्री ईस्ट पर है। जैसे कि यहाँ आपकी एग्जाम्पल भी बताई हुई है कि 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और 67 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेडिटेरियन में। आ जाए अब कीज़ पे। कीज़ क्या होती हैं कि जैसे ये आपके पास मैप शो हुआ हुआ है, ये साइड पे कीज़ हैं, आप इनकी मदद से आप इस मैप को पढ़ सकते हो। जैसे कि ये रोड ऑरेंज कलर का है, ये जहाँ भी ऑरेंज होंगे आपको पता है ये सब रोड है।
रेलवे के लिए लाइंस बनी है, रिवर के लिए, बिल्डिंग के लिए, मॉस्क के लिए, वेल के लिए और ब्रिज के लिए। आपको ये सब कीज पता है तो आप इस मैप को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और देखें यहाँ पे डायरेक्शन भी दी हुई है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।